हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि रेखाएं 3x माइनस 2y प्लस 8 बराबर जीरो तथा 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर जीरो और ax प्लस 3y प्लस 11 बराबर जीरो संगामी है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम संगामी रेखाओं को समझेंगे। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा में संगामी रेखाओं को हम समझने वाले हैं कि संगामी रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो, हम ये कहेंगे कि यदि तीन रेखाएं तीन रेखाएं बच्चों एक ही बिंदु पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, दोनों लिख सकते हो आप, मिलती है तो वह संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो वह संगामी रेखाएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा बच्चों, संगामी रेखा को ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं, यदि तीन रेखाएं हमें दी हुई हो, ax1 या a1x कर लो बच्चों, इसे ये हो जाएगी हमारे पास, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1x बराबर जीरो। दूसरी रेखा है हमारे पास a2x b2y प्लस c2 बराबर जीरो। और तीसरी रेखा तथा a3x b3y c3 बराबर जीरो संगामी है। ठीक है बच्चों, अगर ये तीनों रेखाएं संगामी है तब तब इनके गुणांकों की जो सारणिक होगी बच्चों, देखो इनके गुणांकों से कैसे जो सारणिक बनेगी उसे हम बना लेते हैं। देखो सारणिक कैसे होगी, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 और a3 b3 और c3 बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास सारणिक है और इस सारणिक का मान क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि संगामी रेखा से हमारा तात्पर्य यह है कि मान लीजिए ये रेखा है, ये दूसरी रेखा है, जो तीसरी रेखा होगी बच्चों वह क्या होगी, इस बिंदु से ही गुजरेगी। ठीक है, तो इसको हम हल करने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं बच्चों कि देखो, जो भी हमें दो रेखाएं दी जाती हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, हम सर्वप्रथम इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं और फिर इसको तीसरी रेखा से संतुष्ट करवा देते हैं। यदि तीसरी रेखा भी इस बिंदु को संतुष्ट करती है तब भी तीनों रेखाएं बच्चों संगामी ही होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये लीजिए, तो बच्चों यहां पर मैं कहलाती लिख देता हूं, कहलाती। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो इसे भी ठीक कर लेते हैं। ये लीजिए, यदि तीन रेखाएं एक ही, ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम प्रश्न को हल करते हैं और दी गई समीकरणों को लिखते हैं। तो देखो हमें जो समीकरण दी है वह क्या क्या है। तो दी गई समीकरण देखो, हमें समीकरण कौन कौन सी दी हुई है। मैं पहली समीकरण लिखता हूं। पहली समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 8, 3x माइनस 2y प्लस 8 बराबर जीरो। यह है पहली समीकरण। ठीक है, देखो दूसरी समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 3, 2x प्लस वाई और प्लस 3 बराबर जीरो। ये हमारे पास दूसरी समीकरण। तीसरी देखो, ax प्लस 3y
प्लस 11। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं हम ए एक्स प्लस 3y, ए एक्स प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसे एक बार और चेक कर लेते हैं। ए एक्स प्लस 3y प्लस 11। अब देखिए हमें ए का मान यहाँ ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं यदि यदि तीन रेखाएं तीन रेखाएं संगामी है बच्चों, संगामी है। ठीक है, संगामी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनका सारणिक बनाएंगे। ठीक है, और इनका सारणिक किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो देखो ये है 3, यहाँ पर -2, और यहाँ हो गया बच्चों 8। फिर यहाँ पर है 2, यहाँ पर 1, और यहाँ पर है 3। उसके बाद है ए 3 और 11। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना होगा, 0। तो यहाँ से देखो अब हम इस सारणिक को हल कर सकते हैं। सारणिक हल कैसे करेंगे, ये होगा 3, और फिर बच्चों 1 को 11 से गुणा करेंगे तो 11, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9। फिर ये जो -2 है बच्चों, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए फिर से हम 2 को 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22, और फिर 1 को 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3a। ठीक है बच्चों, फिर होगा प्लस का 8। हम फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6, और फिर a को 1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा a बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो देखो अब 11 में से हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ मिलेगा हमें 6, फिर प्लस 2 को 22 से गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 44। ठीक है बच्चों, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 6a। 8 को 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारे पास 48। 8 को a से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 8a, और बराबर होगा बच्चों 0। ठीक है, अब देखिए हम a वाले पदों को पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 6 और 8 हो गया है बच्चों माइनस का 14a। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए बच्चों, हम इन्हें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये तो हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 9 और 8 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो 9 8 को भी बराबर कितने ले जाएंगे, तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 98/14 बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों 14 के पहाड़े में ये कितनी बार आएगा, ये आ जाएगा 7 बार। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 7। यह बच्चों हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।